Good morning, students. How are you? Huh? Your exams are going on or completed? Okay, whatever be. Let us start the 6th standard science. We have completed 7 chapters. Now we will start the 8th chapter. This is the chapter number 8. Okay. And name is body movement. Okay. Whenever I am teaching, I am speaking, I am eating, or you are eating, speaking, walking, what are you doing? You are moving your body or body parts. आप क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी या बॉडी के पार्ट्स को मूव कर रहे हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, व्हाट इज दिस? दिस इज द मूवमेंट. जैसे मैंने आपको स्लैप लगाया, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मूवमेंट. ठीक है. और आपने क्या किया? खाना खाया, मूवमेंट. पानी पिया, मूवमेंट. छोटे भाई बहनों से हाथापाई जो फाइटिंग करते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो मूवमेंट. तो ऑल दीज थिंग्स आर द मूवमेंट. तो व्हाट इज द बॉडी मूवमेंट? बॉडी मूवमेंट क्या होता है? जब चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी की किसी भी पार्ट में जब चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सेस, अपनी पोजीशन से जब भी कोई चेंज होता है, दैट इज द चेंज. दैट इज द चेंज. Suppose I am writing, that is the change. So the change in the position of any part of the body with respect to its axis is called body movement. तो अब प्लांट जो होते हैं, animals show movement, human beings show movement, birds show movement. We can observe the movement of animals, birds, fishes, but we cannot observe the movement of plants. देखा जाए तो बेटा आपको प्लांट्स जो होते हैं वो कभी मूव करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि माइनरली कभी आपको ऐसा नहीं होता कि प्लांट को आपने, एक प्लांट है सुबह आपने यहाँ लगाया और शाम को आपको वो दूसरी जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा ना. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्लांट्स आपके मूवमेंट शो नहीं करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट. कैसे करते हैं? व्हेन वी टच द प्लांट ऑफ द, टच मी नॉट प्लांट. मिमोसा देखा आपने? मिमोसा एक प्लांट होता है. मिमोसा एक प्लांट होता है, इसको हम दूसरा नंबर बोलते हैं टच मी नॉट, तन छुई का पौधा, जिसे अगर जो ही टच करते हैं उसकी पत्तियां क्या होती है? फोल्ड्स कर देते हैं. दिस इज ऑल्सो द मूवमेंट. और उसके अलावा अगर आपने डेजी प्लांट देखा है तो रात को वो क्या होता है? एकदम बर्ड वाली स्टेज में आ जाता है, क्लोज हो जाते हैं. दिन सनलाइट होता है उसके साथ में वो ग्रो हो जाते हैं, एकदम से खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. तो मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए. अब होता है लोकोमोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन. और दूसरा आपका आता है मूवमेंट. देखिए बेटा, सपोज आई एम राइटिंग ए पोएम, राइटिंग समथिंग, मैंने कुछ लिखा, तो व्हाट इज दिस? माई हैंड्स इज मूविंग, है ना. और मैंने क्या किया? अचानक कोई मकोड़ा आ गया, कोई चींटी आ गई मेरे पैर पे, मैंने यूं एक जगह खड़ी हूँ और एकदम पैर को झटका दी हूँ, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मूवमेंट. सपोज आई एम मेकिंग चपातीज, आई एम स्टैंडिंग ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस इन द किचन एंड मेकिंग रोटीज, तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स. एंड व्हाट इज द लोकोमोशन? लोकोमोशन वो होता है द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी of an organism from one place to another, that is called the locomotion. Movement of the whole body from one place to another space, okay, that of the organism, that is known as the locomotion. Means अभी अगर मैं आपको दिखा रही हूँ, आई एम टीचिंग समथिंग, आई एम टेकिंग द क्लास, मीन्स दैट इज द मूवमेंट. बट अगर मैं आपका यहाँ से जगह छोड़ के दूसरी क्लास में जाती हूँ, यहाँ से टर्न करके बैक बेंचर्स तक जाती हूँ, तो व्हाट इज द मूवमेंट? दिस इज नॉट द मूवमेंट, दिस इज द लोकोमोशन. मीन्स द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी. मतलब उसके अंदर मैं ये नहीं होगा कि केवल हाथ चला रही हूँ, केवल पैर चला रही हूँ, मैं अपने आँख, नाक, कान समेत पूरी बॉडी का मूवमेंट कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह. तो द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. Plants are generally fixed at a place, they do not show any type of locomotion. देखिए बेटा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप कि प्लांट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन तो शो नहीं करते हैं, लेकिन बट दे शो द मूवमेंट. मूवमेंट के बिना तो लाइफ में सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मूवमेंट. तो लोकोमोशन जो होता है आपका प्लांट्स में नहीं होता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ प्लांटिंग करी है, वो पौधा उठ के रात में उधर चला जाएगा, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा. तो प्लांट डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ लोकोमोशन बट दे शो द मूवमेंट. ओके.
तो वेरियस एनिमल्स शो वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन, वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट। जो अलग अलग एनिमल होते हैं वो अलग अलग तरीके का लोकोमोशन शो करते हैं, जैसे लाइक वॉकिंग, मतलब ह्यूमन शो देयर लोकोमोशन बाय वॉकिंग। इंसान क्या करता है जनरल केस में, आप रन वॉक करते हैं तो दैट इज़ द लोकोमोशन। अगर हॉर्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, सपोज हॉर्स है तो इट रन्स, क्या करता है दौड़ता है। अगर दूसरी बात रैबिट की बात करें तो रन्स, तो दौड़ता है। अब इन केस ऑफ फिश, अगर हम फिश की बात करते हैं तो इट स्विम्स, मछली क्या करती है तैरती है, और तैर के ही वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। अगर हम बात करते हैं तो जो कंगारूज, दे कांट रन, वो दौड़ नहीं सकते बट दे होप, मतलब वो फुदकते हैं। तो बाय होपिंग दे शो देयर लोकोमोशन, होपिंग फुदक फुदक के इधर से उधर चले जाते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन। ओके, importance of locomotion means importance. What is the importance of locomotion means what is the importance of movement of whole body from one place to another. सबसे पहले आता है this is very helpful, पहला नंबर find their food and water, पानी और भोजन के लिए फाइंड आउट करने के लिए लोकोमोशन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बैठे बैठे पानी खाना ऐसे आवाज़ तो नहीं लगाओगे। सपोज यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड यू आर सिटिंग इन योर रूम, और आपने पानी खाना लगा दिया, चलो एक दो बार मम्मी पकड़ा देगी, कोई पकड़ा देगा, लेकिन उसके बाद तो नहीं पॉसिबल होगा। अच्छा चलो हम लोगों ने तो आवाज़ लगा ली, जानवर कैसे लगाएगा? वो वहाँ बैठे बैठे बोलेगा पानी वाटर, तो आप ला के दोगे? नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो लोकोमोशन हेल्प्स देम टू फाइंड फूड एंड वाटर। पहला नंबर आ जाएगा पानी और भोजन के लिए फाइंड आउट करने में मदद करता है। दूसरा है प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स, अपने शिकारियों से और अपने दुश्मनों से उनको ये बचाता है। सपोज वो है, मान लो कोई जानवर है, गाय है, वो अपना शी इज़ ग्रेजिंग, है ना, मतलब गाय क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, घास खा रही है, और अचानक क्या हो जाए, शेर आ जाए तो शी विल रन, वो भाग जाएगी ना गाय, तो क्या होगा, तो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ऑफ एनिमीज एंड प्रीडेटर्स। थर्ड नंबर आ जाता है आपका मूव फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट टू ए फेवरेबल एनवायरनमेंट। लोकोमोशन किस में हेल्प करता है कि एक एनवायरनमेंट है जहां आप रह रखते हैं, आपको सर्वाइव करने में वहां प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो यू कैन गो एट द फेवरेबल प्लेस, मतलब अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। देखिए गर्मियों की जब छुट्टियां हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, कोल्ड जो प्लेस है वहाँ जाते हैं, ताकि हमको एक अच्छा सा मौसम मिल सके। फोर्थ नंबर आता है फाइंड सूटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग्स और रियरिंग देयर चाइल्ड। तो क्या हो गया, उनको अंडे देने होते हैं, पक्षियों को अंडे देने होते हैं, तो वो अपने सूटेबल प्लेस को ढूंढते हैं, अपने छोटे बच्चों को एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो अंडे दे सके और अपने छोटे बच्चों को क्या कर सके है, ब्रिंग अप कर सके, पालन पोषण कर सके। तो इस तरह से लोकोमोशन जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 4 तरह से हमने इसके हेल्पफुल होने का तरीका बताया है। कौन कौन से? टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर, दूसरा नंबर प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स, तीसरा नंबर टू फाइंड आउट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, नंबर चौथा फॉर द पर्पज ऑफ लेइंग एग्स एंड रियरिंग देयर यंग वंस। हो गया। अब आता है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कंकाल तंत्र। क्या होता है? कंकाल तंत्र। हम आपको बॉडी में दिखाई देते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं, तो किसके बेस पे हम खड़े होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक क्या है, एक पूरा सिस्टम चालू है, एक कंकाल तंत्र है। उस कंकाल के ऊपर हमारे ऊपर क्या है, उसके ऊपर मांस है, चमड़ी है, और उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। तो उसका फ्रेमवर्क क्या है आपका? वो कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है। द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स है वो मिलके जो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, दैट इज नोन एज द स्केलेटन। द स्केलेटन ऑफ
एन एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। कितनी बोन्स होती है? हाउ मेनी बोन्स? 206 बोन्स होती है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर, एक वयस्क व्यक्ति के अंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं तो अगर छोटे बच्चों की बात करें तो दे कंटेन मोर बोन्स इन कंपैरिजन टू A child contains more bone in comparison to an adult person। एडल्ट की तुलना में एक छोटा बच्चा जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा हड्डियाँ होती है। हाउ मेनी? दीज आर अप्रोक्सीमेटली 300 बोन्स इन चाइल्ड। किसमें होती है? चाइल्ड में, बच्चों में 300 बोन्स होती है करीबन। एंड बट एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टूगेदर एंड रिड्यूस इन नंबर। कुछ बोन्स क्या होती है? फ्यूज हो जाती है और अपने नंबर में कम हो जाती है। फ्यूज हो जाती है तो 2 की 1 बन गई तो कम हो जाएगी ना काउंटिंग में। ओके, ये आपका स्केलेटन सिस्टम है। टेक आउट पेज नंबर 70। ओके बेटा, दिस इज द स्केलेटन सिस्टम। नाउ कम फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। किसकी बात करते हैं हम? फंक्शन। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। ये जो हमारा ढांचा है, स्केलेटन है, स्केलेटन क्या हो गया? ढांचा। उसके क्या क्या काम है? पहला नंबर, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। देखिए आप, ये हड्डी हाथ है, हड्डी को निकाल दो, ये पूरा यूं हो जाएगा, ठीक है। तो इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सहारा देता है, एक शेप देता है, ठीक है। दूसरा नंबर, इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ नाजुक अंग है, कुछ बड़े कीमती और कैसे हैं, बहुत नाजुक वाले जो चीज़ होते हैं कि जिनको बहुत हैंडल करना, अपने को हैंडल करना विद अ ग्रेट केयर, तो उन ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे नंबर 1 आपका देखा कि स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये हमारी जो खोपड़ी है, बाहर से जो दिखता है वो क्या है? आपका स्कल, लेकिन इसमें एक छोटा सा दिमाग होता है, उस ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ये जो रिब केज, गाय के अंदर देखा आपने पूरी रिब्स बनी होती है, वैसे ही जो कमज़ोर बच्चे होते हैं इनमें प्रोमिनेंट हो जाती है रिब्स, आपको दिखाई देती है। तो अपन कहते हैं हड्डियाँ हड्डियाँ चमक रही हैं, तो व्हाट आर दीज? जनरली वो हड्डियाँ, रिब्स की बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो रिब केज जो होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये हम सब की एक अंदर जो एक हड्डी होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं हम? बैकबोन बोलते हैं। उस बैकबोन में एक पूरी लंबा धागा के समान जो होता है एक स्ट्रक्चर चलता है, धागा नहीं, थोड़ा मोटा कह दिया, लेकिन एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्कल प्रोटेक्ट, देखिए आप क्या करता है, आपका स्कल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? ब्रेन को। दूसरा नंबर हो गया आपका, मैंने क्या बताया था आपको? दूसरा नंबर डेलिकेट इंटरनल रिब केज जो होता है, हाँ रिब केज क्या करता है? ये आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था कि बैकबोन। तीसरा कौन सा आ गया? आपकी बैकबोन। बैकबोन किसको करती है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को। ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन हो गया कि इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प स्टैंड, में खड़ी हूँ, किसके बेस पे खड़ी हूँ भाई? स्केलेटन पे ही तो ना। रन कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो with the help of muscles, तो it helps in the movement of our body parts. It helps us stand, run and walk together with the help of muscles. हम एक बार में खड़े भी हो जाते हैं, दौड़ भी लेते हैं, चल भी लेते हैं, तो मसल्स की हेल्प से स्केलेटन जो सिस्टम है वो हमारा हेल्प करता है किसमें? इन सब कामों में। अब आता है पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन जो होता है क्या ना था? ये आपके हो गया फंक्शन। अब अपन करते हैं पार्ट्स। चलिए
पार्ट्स आ जाते हैं स्कल के, स्केलेटन के। तो पार्ट्स ऑफ स्कल्स कितने पार्ट्स हैं बेटे? यहाँ पे है 5 पार्ट्स। कितने पार्ट हैं आपके? देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ ए स्केलेटन। तब नंबर 1 आता है। तो नंबर क्या होता है कि है ना, द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द 5 पार्ट। पहला स्कल, दूसरा नंबर आपकी बैक बोन होता है, तीसरा आपका रिब केज होता है ये, चौथा नंबर आपके लिम्स बोन्स मतलब हाथ पाँव वाले जो होते हैं, दैट इज द लिम्स बोन, और 5वां नंबर आता है आपका गर्डल्स में। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करते हैं स्कल की। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? द स्कल। स्कल को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं? ये जो स्कल दिखता है ना, खोपड़ी आपकी। तो स्कल इज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑन द हेड। हेड के ऊपर जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है उसको हम स्कल कहते हैं। मेड अप ऑफ 22 बोन्स। कितनी बोन्स होती है इसके अंदर? बेटा इसमें बोन्स होती है आपकी 22 बोन्स। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 22 बोन्स इन द ऑन दीज 8 जो होते हैं वो आउट ऑफ दिस 22 में से कितनी हो गई? 8 आपकी एकदम फ्लैट बोन्स होती है फ्रॉम द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। 8 बोन्स क्या करती है आपकी? क्रेनियम। 8 बोन्स चपटी मिलती है और क्या बनाती है? क्रेनियम बनाती है, विच एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अवर ब्रेन, जो कि हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको अंदर रहती है। ब्रेन बॉक्स होता है क्रेनियम एक्चुअली। 14 बोन्स फ्रॉम द शेप ऑफ द फेस, और 14 बोन्स क्या करती है? शेप बनाती है, शेप ऑफ द फेस। फेस का जो शेप होता है उसको बना देती है 14 बोन्स आपकी। और ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। जितनी भी बोन्स होती है वो फिक्स होती है, लेकिन लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्किन। स्कल में जो नीचे वाला बोन होता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है आपका, वो केवल मूवेबल होता है, बाकी सब कुछ फिक्स होता है। तो इट अनेबल एज टू च्यू फूड एंड स्पीक, और इसके कारण क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं और बोलते हैं। तो स्कल क्या हो गया? 22 बोन्स होती है, 8 फ्लैट बोन्स मिलकर क्रेनियम बनाती है, 14 जो होता है शेप ऑफ द फेस, इट गिव शेप टू द फेस, फेस को शेप देती है। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड, ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल एंड इट हेल्प्स इन द च्यूइंग द फूड एंड स्पीकिंग, बोलने में और फूड को चबाने में मदद करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है आपका, दैट इज बैकबोन और स्पाइन। कौन सा आता है आपका? सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया स्कल, दूसरा आता है आपका बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन और स्पाइन में क्या होता है? बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। हमारी जो हड्डियां होती है, हमारा जो स्केलेटन पूरा का पूरा ढांचा है, उसकी मेन बोन कौन सी होती है? बैकबोन होती है। दिट इज मेड अप ऑफ 33। स्कल आपका 22 में था, ये 33 बोन्स जो होती है वो मिलती है और आपका बैकबोन बनाती है। दीज दे हैव स्मॉल रिंग शेप्ड। देखिए आपने ये रिंग देखी है, बिल्कुल ये रिंग जैसी शेप की होती है, और 33 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके 33 रिंग शेप्ड बोन्स जो होती है वो मिलती है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, यानी कि बैक स्पाइन बनाती है, यानी कि बैकबोन बनाती है, और इसको बोलते हैं वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं वर्टिब्रा। These small bones join together to form a column, एक पूरा के पूरा जोन करके कॉलम बना लेती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। and it protect the delicate spinal cord, मैंने बताया था इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसको ये प्रोटेक्ट करती है। It also provide support to the body। देखिए हमने हमारी रीढ़ की हड्डी निकाल दी, पॉसिबल है कि मैं खड़ी रह सकूँ, मैं बैठ सकूँ, तो इट ऑल्सो सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है। द जॉइंट वेयर वर्टिब्रास मीट स्लो स्लाइट मूवमेंट। देखिए मैंने कमर को यूं मोड़ी, मैंने यूं करा, फिर मैंने यूं करा, ये जो कमर का मूवमेंट चल रहा है, आपका बैक का मूवमेंट चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है कि वहाँ पर जो रिंग शेप वर्टिब्रा है उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ से हम अपनी हर चीज़ को मोड़ सकते हैं। देखो बेटे ये हड्डी अगर हमने है तो इसको तो मैं तो कहीं पे भी नहीं मोड़ सकती, लेकिन यहाँ से अगर इसमें 2 जॉइंट है सपोज करिए, तो ये थोड़ा सा मूव हो गया,
अगर जॉइंट है इस जगह से तो ये क्या होगा, ये स्लाइटली बैंड हो जाएगा। तो उस स्लाइटली बैंड के कारण ही हम अपनी जो बोन्स होती है बैक की बोन से उसको मूवमेंट दे सकते हैं। इट ऑल्सो इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देती है। द जॉइंट्स वेयर वर्टिब्रा मीट अलाउ स्लाइट मूवमेंट, जहाँ पर जॉइंट्स मिलती है, वर्टिब्रास मिलती है, वहाँ पर बॉडी का थोड़ा मूवमेंट होता है, स्लाइट मूवमेंट होता है। दिस अलाउ अस टू बैंड और ट्विस्ट और बैक, इसके कारण हम अपनी बैकबोन को, हमारी कमर जो है उसको, बैक को क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं या ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं खड़ी हूँ, आप अचानक से आपने ये देना, मैं ये मोड़ी, तो व्हाट इज दिस, एक तरह से ट्विस्ट हो गया ना। आई एम नॉट डांसिंग, डांस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मूवमेंट कैसा हुआ, एकदम से यूँ उठाया और यूँ आपको दे दिया। और आपको मैंने कहा जरा देना, तो आप भी क्या करेंगे, यूँ आए, लपक के देना, बॉल को अपने लपक के लिया। सपोज करिए यू आर प्लेइंग इन द गार्डन और इन अ प्ले ग्राउंड, तो आपने बॉल लिया तो यूँ लिया, तो आप जंप तो करेंगे ना, तो एक ट्विस्ट वाली कंडीशन आ गई ना। तो उसकी क्यों कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जहाँ दो बोन्स मिलती है वहाँ से हम थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। हो गया। नाउ थर्ड इज द रिब केस, वी विल कंटिन्यू द रिब केस टुमारो। ओके, थैंक यू।